डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये बोल मेरे नहीं है, आम जनता के हैं, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के लिए। जी हाँ, ऐसे तो वीरू मोदी फैन है, मगर आज उन्होंने मोदी जी और उनकी खोखली बातों की जबरदस्त फिरकी ले ली। मगर ऐसा करने का साहस जो सहवाग ने जुटाया था वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही समय में उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो क्या कुछ कहा सहवाग ने और किसको लगा करोड़ रुपए का चूना, जिसे लेकर वीरेंद्र सहवाग खुलासा करते हैं कि पीएम मोदी की बातों में आकर अपना इतना नुकसान करा लिया और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया। बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, 19 जून 2024 का प्रधानमंत्री का एक पोस्ट है जिसमें वो भारत के सरकारी बैंकों की तारीफ कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स की, जिन्हें हाल के सालों में एनपीए की वजह से काफी नुकसान हुआ था, वो एक बार फिर से नई ऊंचाई छू रहे हैं। और पीएसयू बैंक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, पीएसयू बैंक्स ने बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मतलब पीएम मोदी यहां पर सरकारी बैंकों की तारीफ कर रहे हैं और उसकी नई उपलब्धि को लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और पीएम का यही ट्वीट वीरेंद्र सहवाग शेयर करते हुए एक शिकायत लिखते हैं। वीरेंद्र सहवाग अपने एक स्टाफ का जिक्र करते हैं जो मोदी जी के जबरदस्त फैन हैं और जो पीएम मोदी की बातों में आकर खुद को चूना लगा बैठे हैं। सहवाग ट्वीट कर लिखते हैं, मेरे एक स्टाफ को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने पर लगभग 1 करोड़ मिले थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के एक दिन बाद 80 लाख में उन्होंने बताए गए 4 में से 3 पीएसयू बैंक के शेयर खरीद लिए। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। शेयर प्राइस 120, 286, 143 थी। वो माननीय प्रधानमंत्री के जबरदस्त फैन है, लेकिन अब 3 महीने बाद भले ही बाजार दिन ब दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, लेकिन उसके स्टॉक 20% से ज्यादा नीचे हैं और उसकी लागत पर पहुंचने के लिए 25 से 30% से ऊपर जाने की जरूरत है। उन्होंने अपने दोस्तों को भी इन्हें खरीदने की सलाह दी कि पीएसयू बैंकों की हालत बदल गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इस ट्वीट के साथ ये 3 शेयर फिर कभी उस प्राइस पर वापस नहीं गए, जबकि निफ्टी 10% ऊपर है। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि क्या सरकारी डेटा ट्वीट उन्हें फंसाने के लिए था, क्या उन्हें पीएसयू बैंकों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनके सभी 3 स्टॉक गिर रहे हैं। वो अब भी मोदी जी की कसम खाते हैं, लेकिन तेजी के बाजार में भारी पतन को समझने में असमर्थ हैं। विशेषज्ञ उन्हें क्या सलाह देंगे, क्योंकि वो दहशत में है, क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा यहां लगा दिया है। तो सुन रहे हैं आप, वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि उनका एक स्टाफ पीएम मोदी की बातों में आकर सरकारी बैंकों के शेयर तो खरीद लिए, मगर अब वो शेयर 25 से 30% नीचे पहुंच गए हैं और वो इस पतन को समझने में असमर्थ हैं। भाई, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अपनी सारी पुश्तैनी जमीन को बेचकर पैसे इकट्ठा करे और अपनी जमा पूंजी किसी एक जगह लगा दे, ये सोचकर कि उससे फायदा होगा और फिर वो हो ही ना, इतना बड़ा घाटा किसी भी आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मोदी जी की बातों में आकर खुद तो पैसा लगाया ही, साथ ही दोस्तों को भी शेयर खरीदने को कहा कि शेयर्स ताकतवर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने पीएसयू बैंकों का काया पलट कर दिया है। और हैरानी की बात तो ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो आज भी पीएम मोदी की कसम खाते हैं। और इनके लिए अपनी पोस्ट के आखिर में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि कृपया उनको सलाह दें, क्योंकि वो बहुत टेंशन में है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पोस्ट करने के बाद वीरेंद्र सहवाग खुद एक बड़ी टेंशन में आ जाते हैं और ये पोस्ट डिलीट करके सीधा बजरंगबली की शरण में चले जाते हैं। उनका ये नया ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, जय बजरंगी, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान। देख रहे हैं आप किस तरह वीरू के हाव भाव ही बदल गए। शिकायतकर्ता से सीधा कृपा वाला मोड ऑन हो गया। उनके इसी ट्वीट पर लोग उनके डिलीटेड ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये डिलीट क्यों कर दिया, डर गए क्या? तो क्या लगता है आपको, क्यों किया वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा? क्या उन्हें कोई गुप्त कॉल आई थी जिसने उन्हें हड़का दिया और फिर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गए? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।